इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। पहले हम यहाँ पे स्टैट्यूट की डेफिनेशन को देखेंगे। स्टैट्यूट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टैट्यूट, द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैविंग पावर टू मेक इट। एक यहाँ पे क्या होता है कि स्टैट्यूट को बनाने की लेजिस्लेटिव को पावर होती है। लेजिस्लेटिव एक जो स्टेट का ऑर्गन होता है वो स्टैट्यूट को बनाने का काम करता है और उसकी वो पावर होती है। इन इंडिया पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक ए लॉ। इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनने का, स्टैट्यूट बनने का काम करती है। पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें आता है, फर्स्ट है टाइटल। टाइटल में दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट टाइटल एक और दूसरा होता है लॉन्ग टाइटल। यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल क्या है। शॉर्ट टाइटल इज़ मेयरली यूज्ड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। शॉर्ट टाइटल जो होता है वो कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया होता है। हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड, ये जो है ये शॉर्ट टाइटल है। जो पूरा बनाया किस लिए है, ये इंडियन पीनल कोड का बनाने का कारण क्या है, ये पूरा जो हम यहाँ पे पूरा हर बार नहीं लिख सकते। वो 10-15 लाइन या जो भी है वो बहुत बड़ा होता है। किस लिए बनाया गया है उसका पूरा उद्देश्य, तो उसका पूरा उद्देश्य क्या है वो शॉर्ट में बताने के लिए यहाँ पे इंडियन पिनल कोड, ये हो गया यहाँ का शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल इज स्टैट्यूटरी निक नेम टू डू अवे द नेसेसिटी ऑफ ऑलवेज रेफरिंग टू द एक्ट और रेगुलेशन अंडर इट्स फुल एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल का पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने के बजाय उसको शॉर्ट में कन्वीनियंस के लिए वहाँ यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। Even though it is part of the statute, it has no role to play while interpreting a provision of the act। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइटल का यहाँ पे स्टैट्यूट में कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं है, उसको सिर्फ कन्वीनियंस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नीदर कैन इट एक्सटेंड और कैन इट डिलिमिट द क्लियर मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टैट्यूट। लॉन्ग टाइटल। Long title is a part of the act and is admissible as an aid to construction। Long title जो है वो एक्ट का एडमिसिबल पार्ट होता है। जब कोई एम्बिगिटी होती है तब उसको विचार में ले सकते हैं। A statute is headed by a long title whose purpose is to give a general description about the object of the act। यहाँ पे हर स्टैट्यूट में एक लॉन्ग टाइटल दिया गया होता है जो बताता है जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट। जनरल डिस्क्रिप्शन बताता है कि उस स्टैट्यूट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। टाइटल कैन बी कॉल्ड इन एड ओनली व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज गिवन राइज टू अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन। टाइटल लॉन्ग टाइटल को जब देखा जाता है जबकि कोई स्टैट्यूट में कोई एम्बिग्यूटी हो, उसका कोई डबल मीनिंग निकलता हो, उसका कोई संदिग्धता हो, उसी टाइम पे लॉन्ग टाइटल को देखा जाता है और अल्टरनेटिव उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो सोचकर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। टाइटल में उस स्टैट्यूट का बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, उसकी वजह क्या है, वो पूरा बताया हुआ होता है। इसलिए जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई एम्बिगिटी होती है, उस टाइम पे टाइटल को देख के उस जो संदिग्ध वाक्य है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो देखते हैं। प्रियम्बल। द प्रियम्बल सेट्स आउट द गिस्ट और समरी ऑफ द स्टैट्यूट। प्रियम्बल के माध्यम से हमें पता चलता है कि स्टैट्यूट में एक्चुअली क्या है, स्टैट्यूट क्यों बनाया गया है, इसका प्रियम्बल से ही हमको पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल से हमको पता चलता है कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या हो सकता है और क्या क्या है, उसका पूरा जो है वो प्रियम्बल के माध्यम से हमको पता चलता है। प्रियम्बल इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ फ्रेमर ऑफ द एक्ट। प्रियम्बल के माध्यम से हमें पता चलता है कि फ्रेमर, स्टैट्यूट को जो फ्रेम करने वाले हैं उनके माइंड में क्या था, वो प्रियम्बल के माध्यम से हमको पता चलता है। इफ़ देयर इज़ सम एम्बिग्यूटी and if more than one construction are possible, the court accept one which is consistent with the object of the fact as explained by preamble। समझ लो कि कोई एम्बिग्विटी होती है स्टैट्यूट में या मोर देन वन कंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल, देन कोर्ट विचार करता है कि प्रियम्बल के माध्यम से प्रियम्बल को पढ़कर ऐसा विचार करता है कि क्या कंसिस्टेंस है, वो एक्सप्लेन करके उसको संदिग्धता को दूर करता है। The preamble briefly indicates the object of the legislation. It discloses the primary purpose of the legislation। तो preamble जो है वो इंडिकेट करता है कि वो लेजिस्लेशन स्टैट्यूट के बनने का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये preamble को पढ़कर ही समझ में आता है। इट डिस्क्लोज द प्राइमरी पर्पज़, उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है उस लेजिस्लेशन का, वो preamble को पढ़ के समझ में आता है।
Definition section. The definition and interpretation are generally put in the beginning of the section, which define the interpret the word used therein. The general section 2 of the act deals with the definition and interpretation clause. When the legislature defines a particular term, that definition is binding upon the court. जब लेजिस्लेचर कोई डेफिनेशन स्टैट्यूट में देता है, उस वक्त कोर्ट को इंटरप्रेट करते समय उस स्टैट्यूट की डेफिनेशन वो बाइंडिंग होती है. अगर उस डेफिनेशन नहीं दी गई होती तो कोर्ट के ऊपर ऐसा बाइंडिंग नहीं है. जब कोई संदिग्धता हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, उस टाइम पे उसको कोर्ट इंटरप्रेट करता है. मार्जिनल नोट्स, जो कि उसे साइड नोट्स भी कहा जाता है. मार्जिनल नोट्स मीन्स दोज नोट्स विच आर प्रिंटेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन द एक्ट. एक्ट में वो सेक्शन के साइड में जो प्रिंटेड किया होता है उसे साइड नोट्स कहते हैं. दोज नोट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन. सेक्शन को समराइज करते हैं वो नोट्स. द मार्जिनल नोट्स आर नॉट इंसर्टेड बाय द लेजिस्लेचर. मार्जिनल नोट्स लेजिस्लेचर द्वारा इंसर्टेड नहीं किए होते हैं हर वक्त. These notes are inserted by drafters. ड्राफ्टर द्वारा इसको इंसर्ट किया गया होता है. Many times they may be inaccurate too. कई बार ये एक्यूरेट भी नहीं होते. They may be exceptional circumstances where marginal notes are inserted by the legislature. कभी कभी इसको लेजिस्लेचर द्वारा इंसर्ट किया गया होता है. Therefore, while interpreting such enactment, इस टाइम पे इंटरप्रेट करने के लिए, इनैक्टमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए उसको लिया जाता है. इफ़ द वर्ड यूज्ड इन द इनैक्टमेंट आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, द मार्जिनल नोट्स कैनॉट कंट्रोल द मीनिंग, बट इन केस ऑफ एम्बिग्विटी और डाउट द मार्जिनल नोट्स मे बी रेफर्ड. एक्ट में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, संदिग्धता नहीं है, उस टाइम पे मार्जिनल नोट्स का उपयोग नहीं होता है. जब कोई उसमें एम्बिग्विटी हो, कोई संदिग्धता हो, उसी टाइम उसको मार्जिनल नोट्स को रेफर किया जा सकता है. प्रोविजो. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट एंड टू डील विद अ केस विच वुड अदरवाइज कॉल विद इन द जनरल लैंग्वेज ऑफ मेन इनैक्टमेंट एंड इट्स इफेक्ट इज कन्फाइंड टू दैट केस. A proviso is subsidiary of secondary to the main section and it has to be construed in the light of the main section itself. प्रोविजो होता है वो मेन सेक्शन का वो सब्सिडियरी पार्ट होता है, सेकेंडरी पार्ट होता है. शेड्यूल्स. दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टैट्यूट एंड कंटेन माइन्यूट डिटेल्स फॉर वर्किंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. शेड्यूल जो होते हैं वो एक्ट के एंड में होते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं. दे आर कनेक्टेड विद सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ द एक्ट. इट वेल सेटल्ड एंड एक्सेप्टेड रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट शेड्यूल्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट दे मस्ट बी रीड टुगेदर विद द सेक्शन फॉर ऑल पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन. पंक्चुएशन मार्क्स. ओल्डन डेज में स्टैट्यूट में पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग नहीं किया जाता था. व्हेन अ स्टैट्यूट इज केयरफुली पंक्चुएटेड एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट्स मीनिंग, अ वेट शुड बी गिवन टू द पंक्चुएशन. जबकि पंक्चुएशन मार्क्स का स्टैट्यूट में अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है. कोई पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे है उसे अच्छी तरह से दिया जाता है. उस टाइम पे वहाँ पे कोई एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होती है. एट द मोस्ट दे कैन असिस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बिग्यूअस स्टैट्यूट. पंक्चुएशन मार्क असिस्ट करते हैं कि जब कहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है तो पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, ये देखकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है. पंक्चुएशन मीन्स टू मार्क विद पॉइंट्स एंड टू मेक पॉइंट्स विद यूजुअल स्टॉप्स. पंक्चुएशन इज कंसिडर्ड एज अ माइनर एलिमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट. पंक्चुएशन कैन नॉट बी डिस्कार्डेड. इट has its own use and value. However, it cannot control the plain meaning of the text. पंक्चुएशन मार्क को स्टैट्यूट से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि पंक्चुएशन मार्क का उनका एक अलग से स्थान होता है पंक्चुएशन का. Illustration. The purpose of illustration is to make the meaning of the section clear by giving examples. जब लेजिस्लेटिव बॉडी स्टैट्यूट बनाती है उस समय पे वहाँ पे
कोई सेक्शन में कोई संदिग्धता ना हो उसको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देती है। उस एग्जांपल से के माध्यम से पता चलता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस समय पे एग्जीक्यूट करना है, किन परिस्थितियों में। उस एग्जांपल के माध्यम से समझ में आता है कि किन परिस्थितियों में इस सेक्शन का उपयोग होगा, वो एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। हेडिंग जनरली हेडिंग्स आर अटैच्ड टू सेक्शन इन मॉडर्न स्टैट्यूट। Heading cannot control the plain word of a statute, but they are meant for explaining the ambiguous words used in the statute. हेडिंग के माध्यम से एम्बिगुअस वर्ड को भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। द हेडिंग्स आर प्रियम्बल विच सप्लाई के टू द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर बट नॉट कंट्रोल द सब्सटेंटिव सेक्शन ऑफ द इनैक्टमेंट। द हेडिंग इन अ पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ डाउटफुल एक्सप्रेशन इन अ सेक्शन। हेडिंग के माध्यम से सेक्शन में क्या डाउटफुल है, कोई वर्ड डाउटफुल है, उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि हेडिंग में उस सेक्शन में क्या दिया गया है वो समझ में आता है। ए हेडिंग मे बी अ नेम, टाइटल, कैप्शन और नॉमेनक्लेचर। एक्सप्लेनेशन एन एक्सप्लेनेशन इज समटाइम्स एडेड टू अ सेक्शन टू क्लेरिफाई व्हाट इज इनैक्टेड एंड नॉट टू ऐड और डिलीट एनीथिंग फ्रॉम इट। हमें स्टैट्यूट में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पता चलता है कि उसमें क्लेरिफाई किया गया होता है कि क्या ऐड करना है इसमें और क्या ऐड नहीं करना है, क्या डिलीट करना है और क्या डिलीट नहीं करना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया गया होता है। इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इनैक्टमेंट। एन एक्सप्लेनेशन शुड बी रीड टू क्लियर द एम्बिग्यूटी इन मेन प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हमें पता चलता है, क्लेरिफाई होता है कि एम्बिग्यूटी जो है सेक्शन में उसको क्लैरिफाई कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन टू विच इट appended and the whole should be read together to know the true meaning of the provision, to provide additional support to the dominant object of the act in order to make it meaningful and purposeful. Non-obstance clause. The expression non-obstance means notwithstanding. Sometimes a section with a clause saying that anything contained in this act or any act for time being in force. The expression notwithstanding implies that other provisions shall not prevail over the main provisions. The influence of non-obstance clause is to be considered on the basis of the context in which it is used.